दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पान के पौधे की एक बहुत छोटी सी कटिंग को किस तरीके से आप गमले में उगाकर बाज़ार से महंगे पान के पत्तों को खरीदने से बच सकते हैं। तो दोस्तों पान का पौधा काफ़ी शुभ पौधों में गिना जाता है। इसके पत्तों का पूजा में काफ़ी महत्व होता है क्योंकि इनके पत्तों के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। इसके अलावा इनके पत्तों को पान के रूप में खाया जाता है, साथ में दवाओं के रूप में भी इनके पत्तों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पान के पत्तों में विटामिन्स के साथ साथ टेनिन नामक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के साथ साथ एंटी कैंसर और एंटी अल्सर जैसे गुण पाए जाते हैं। इसलिए ये पौधा हर घर में ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि एक छोटी सी कटिंग से आप कहीं से भी लाकर अपने घर में किस तरीके से पान की बेल को लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से पान के पौधे से छोटी सी कटिंग को लेकर एक नया पौधा तैयार किया जा सकता है। तो जब भी आप कटिंग को निकालें या कहीं से भी लेकर आएँ तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि उस कटिंग पर नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए क्योंकि पान के तने पर एक उभरा हुआ भाग होता है और उसी भाग पर से नई पत्तियां निकलती हैं और उस भाग को नोड एरिया बोला जाता है। इसी तरीके से मनी प्लांट का भी पौधा होता है। इसलिए जब भी आप कटिंग को लें तो नोड एरिया होना उस कटिंग पर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसी नोड एरिया से नई जड़ें निकलती हैं और वहीं से पौधे की ग्रोथ स्टार्ट होती है और नई पत्तियां आती हैं। इसलिए पान की आप छोटी सी कटिंग ले लें और उस कटिंग पर एक या दो नोड्स हों तो वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी क्योंकि पान की कटिंग को लगाने का सितंबर से अक्टूबर के बीच का बहुत अच्छा टाइम होता है और अक्टूबर में पान की कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। इसके अलावा जब भी आप कटिंग को लगाएं तो कम से कम 3 से 4 कटिंग को एक साथ लगाएं, जिससे कि अगर आपकी 1-2 कटिंग फेल भी हो जाती हैं तो बाकी कटिंग आपकी सक्सेस हो जाएं। तो दोस्तों ये कटिंग वैसे तो मिट्टी में भी गाड़ के लग जाती हैं, लेकिन अगर पानी में इनको पहले ग्रो किया जाता है तो 100% सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप कोई कांच का छोटा गिलास ले लें या फिर कोई कप ले लें और उसमें साफ़ पानी इतना डाल लें कि कटिंग का नोड एरिया पानी में डिप हो जाए। इसके बाद दोस्तों पानी में कटिंग ख़राब ना हो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। तो हल्दी पाउडर यहाँ पर अगर पानी में या कटिंग पर किसी भी तरीके का बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको मारने का काम करेगी क्योंकि हल्दी जो होती है वो एक बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन्स का काम करती है। तो इसमें अब हम इन कटिंग को डिप कर देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। इसके अलावा पानी में अगर कटिंग को हम लगाते हैं तो बहुत जल्दी उस पर रूट्स आ जाती हैं, जबकि ज़मीन में लगाई हुई कटिंग पर रूट्स देर में आती हैं। 4 से 5 घंटे बाद इस हल्दी वाले पानी से कटिंग को निकाल लेना है और उसके बाद फिर उसकी जगह पर इन कटिंग को साफ़ पानी में डिप करना है। तो पानी रोज़ चेंज करना है क्योंकि अगर पानी रोज़ नहीं बदला जाएगा तो पानी सड़ने लगेगा और पानी के ऊपर हरे से रंग की काई सी लगने लगेगी, जिसकी वजह से कटिंग गल जाएंगी और हम फेल हो जाएंगे। और इसके बाद इस कटिंग वाले पानी को उठाकर कहीं इंडोर जगह पर रखना है, आउटडोर नहीं रखना है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इन कटिंग के ऊपर ब्राइट लाइट पड़े। इस तरीके से 10 से 12 दिन के बाद में आप देखेंगे कि जो पान की बेल पर नोड्स एरिया था वहाँ से हल्की हल्की सफ़ेद रंग की जड़ें आना शुरू हो गई हैं और जब जड़ें कुछ बड़ी हो जाएं 2-3 हफ्ते बाद तब आप उसको मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। चलिए पान के पौधे के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता दें। तो दोस्तों पान का पौधा काफ़ी नाजुक पौधों में माना गया है। ये ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पान के पौधे की ग्रोथ का आइडियल टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री के बीच का होता है। इसकी वाइन को धूप में कभी भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि धूप में रखने से इसकी पत्तियां जल जाती हैं और पौधा ग्रोथ नहीं करता है। इसलिए पान के पौधे को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां पर छनकर धूप आती हो या इनकी पत्तियों पर ब्राइट लाइट पड़ती हो।
पान के पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस पौधे को पानी सिर्फ उतना ही दें जितना कि बस इसकी मिट्टी में एब्ज़ॉर्ब हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी दे देने से पौधे की जड़ें बहुत कोमल होती हैं और वो सड़ जाती हैं। इसके अलावा अगर खाद की बात करें तो पान का पौधा चूँकि एक पत्ती वाला पौधा है और इस पौधे को काफ़ी खाद की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए महीने में एक बार आप थोड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट खाद में नीम खली की खाद मिलाकर दें या फिर आप फ्रेश चाय की पत्ती को मिट्टी में मिलाकर दें। तो ऐसा करने से पौधे पर जो पत्तियां हैं वो बड़ी और चमकदार निकल कर आती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बहुत छोटी सी कटिंग को पान की आप कहीं से भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं और फिर उससे आप धीरे धीरे करके ढेरों नए पौधे बना सकते हैं।